हम लोग अब बात करने वाले हैं मार्जिन, पैडिंग और गैप यूटिलिटी क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, गैप क्या होता है, इस सबके बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर बताऊँ तो ये सारी जो हमारी यूटिलिटी क्लासेस है ये रिलेटेड है स्पेसिंग से। तो हम लोग अभी फटाफट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, गैप क्या होती है, राइट। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है मार्जिन और पैडिंग, राइट। अब उसमें भी पहले हम लोग मार्जिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते कि मार्जिन क्या होती है तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, राइट। अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। अब हम जस्ट कंसीडर कर लेते हैं, मान लो ये जो स्पेसिंग है ये हमारा एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, राइट। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी मार्जिन क्या होने वाली है, इसकी पैडिंग क्या होने वाली है, राइट। अब जस्ट इमेजिन कर लो कि इसके आजू बाजू एक काली बॉर्डर है, ठीक है, ब्लैक बॉर्डर है, ठीक है, या फिर कोई भी कलर की बॉर्डर है। ओके, नाउ द थिंग इज कि मार्जिन मतलब उस बॉर्डर के बाहर की स्पेस, राइट। ध्यान से सुन लो, मार्जिन मतलब उस बॉर्डर के बाहर की स्पेस और पैडिंग का मतलब है कि उस बॉर्डर के अंदर की स्पेस, राइट। अब उस बॉर्डर के अंदर की भी मतलब स्पेस कैसे, वो स्पेसिंग जो लिखा हुआ है ना उसके आजू बाजू बॉर्डर के अंदर जो स्पेस आएगी वो होती है पैडिंग। मैं आपको बताऊंगा इंप्लीमेंट करके, राइट। बट जस्ट मैंने आपको बता दिया पैडिंग और मार्जिन इन शॉर्ट क्या होता है। और आप लोग ग्रिड का इस्तेमाल जब करते हो तब इस्तेमाल करते हो गैप का, राइट। मतलब ग्रिड आइटम्स के बीच में गैप लाने के लिए हम लोग ये करते हैं। ओके, सो द थिंग इज यहां पर जो वैल्यूज होने वाली है वो वैल्यूज होने वाली है फ्रॉम 0.25 रैम टू 3 रैम, राइट। हम लोग देखेंगे, इस चीज को भी देखेंगे। ओके, और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप लोग ग्रिड लेआउट यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोग गैप यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, जिसको हमने इन शॉर्ट देखा। अब जरा आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग हमारे कोड के अंदर लाने वाले हैं मार्जिन, पैडिंग, राइट। अब चीज ऐसी है कि काफी सारी बातें करनी है हमें मार्जिन के बारे में, पैडिंग के बारे में, राइट। तो मतलब देखो, मार्जिन के लिए हम लोग यूज करने वाले एम, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हो एम ये जो है मार्जिन के लिए इस्तेमाल होगा, पी जो है पैडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप लोग अगर अभी तक देखते आ रहे थे, मैं कभी कभी रैंडमली लिख रहा था M-2 या M-5, राइट, या MT-4, MT-5, MS-3 वगैरह, ऐसा जो भी मैंने लिखा होगा, दीज वर रिलेटेड टू मार्जिन। एंड ऑन दी अदर साइड मैंने अगर लिखा होगा P-5, PT-2, PB-2 या PX-2, PY-3, तो ये जो भी चीज है ये रिलेटेड है पैडिंग के, राइट। दिस इज द थिंग। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये पैडिंग क्या होती है, लंबी चीज चलने वाली है। तो मैं काम करता हूं, आपको जरा प्रैक्टिकली बताता हूं ये सारी चीजें, ठीक है। हम लोग जरा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं इन चीजों को। ओके, तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर। मैं जरा कोड लिख करके आपको समझाता हूं कि चीजें क्या होती है। लेट्स गो। तो यहां पर मैंने एक तरफ विजुअल स्टूडियो कोड और दूसरी तरफ ब्राउजर भी ओपन कर लिया है ताकि हम लोग बड़े आराम से देख पाए कि क्या चल रहा है, राइट। तो यहां पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक बना देंगे डिव, ठीक है, एक डिव बना दिया। उसको मैं जरा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, BG डैश हम लोग दे देते हैं, मैं दूंगा, ठीक है, प्राइमरी दे दूंगा, ज्यादा सोचूंगा नहीं, ठीक है। और मैं यहां पर जरा लिख देता हूं दिस इज सम डिव। ओके, फाइन है, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। और जरा हम लोग एक काम करते हैं, इसका ना डिस्प्ले जरा इनलाइन कर देता हूं मैं, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन इसलिए कर रहा हूं ताकि ये ऐसा इतनू सा हो जाए, ताकि हम लोग डिफरेंस देख पाए। देखो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैडिंग एंड मार्जिन, राइट। सो द थिंग इज कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट रहे उतना अच्छा है, राइट। मतलब मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, राइट। दिस इज द थिंग। और काफी सारी चीजें देखनी है। ओके, सो लेट्स गो। तो देखो, अब यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें आने वाली है। आपको लिखना है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के तुरंत बाद आपको लिखना है साइड या डायरेक्शन, और उसके बाद में डैश आपको देना है साइज, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रॉपर्टी में तो M रहेगा या P रहेगा, M फॉर मार्जिन, P फॉर पैडिंग, राइट, सिंपल है। और डायरेक्शंस में क्या क्या हो सकती है, डायरेक्शन में हो सकता है टॉप, राइट। अब देखो आपकी स्क्रीन पे ही देख लो, स्क्रीन पे आपको 4 चीजें दिख रही है, एक दिखता है टॉप, दूसरा दिखता है बॉटम, तीसरा दिखता है राइट और चौथा दिखता है लेफ्ट। बट हम लोग क्या करेंगे, राइट नहीं बोलेंगे, लेफ्ट नहीं बोलेंगे। अगर आप राइट बोल रहे हो तो आप एंड बोल दो, लेफ्ट बोल रहे हो तो आप स्टार्ट बोल दो। This is the thing. This is only the change, right? So we are having top, we are having bottom, we are having start, we are having end. So this is the thing. आप लोग इन चीजों को बड़े आसानी से समझ सकते हो। और इतना ही नहीं, हमारे पास x और y भी है, right? x does mean that we are on the x axis, right? ऐसा आड़ा, सिंपल सी बात है। और y axis मतलब ऐसा सीधा, that's it, okay? और हम लोग इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने जरा एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से और पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। एक और डिव बना लिया हम लोगों ने इसी के साथ में,
एंड यहाँ पर मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ अनदर, और एक और चेंज करेंगे हम लोग, डिस्प्ले इनलाइन की जगह हम लोग कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ज़रा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, अभी फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, एकदम से ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एम डैश, ठीक है, मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई की, अगर मैं करता हूँ एम डैश सीधा सीधा, तो इसका मतलब ये है कि मैं चारों तरफ मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ बाय द स्पेसिफाइड साइज, राइट। द थिंग इज कि हम लोग CSS में भी तो ये चीज करते हैं ना, हम लोगों ने अगर लिखा सीधा सीधा मार्जिन कोलन दे दिया और लिख दिया कुछ वैल्यू, राइट, लाइक 20 पिक्सल या 2 रैम 3 रैम 2M, या फिर ऐसा कोई भी वैल्यू हमने डाल दिया 100 पिक्सल वगैरह, तो क्या होता है कि अगर हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया तो उसने क्या किया, चारों तरफ मार्जिन दे दिया, राइट। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अगर मैं देता हूँ M5 तो ये देखो चारों तरफ से मार्जिन आ गया। अब ये 5 में जितना भी मार्जिन आता है उतना उसको आ गया, अब कितना आता है ये हम लोग जाके देखेंगे, ठीक है, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया और यहाँ पे ये इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये जो हमारा डिव है ना उस पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना मार्जिन लगा है, इट इज 3 रैम, राइट, इट इज 3 रैम। तो ये आप लोग देख सकते हो कितना आसान है ये जानना, मतलब याद भी रखने की जरूरत नहीं, हमको याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। बट हम लोग यहाँ पे ऐसे देख भी सकते हैं आकर के, राइट, बस इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया, ओके, एंड आ गए यहाँ पर देखने के लिए। एंड हम लोग जरा चलते हैं 4 भी देख लेते हैं, ठीक है, 4 या 3 डाल देता हूँ मैं, ठीक है, M3 डाल दिया, ओके। अब M3 डालने के बाद में देखो क्या होता है, ठीक है, मैं फिर से इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, बॉडी के अंदर आऊंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा। अब आप लोग देख सकते हो 1 रैम यहाँ पर मुझे मिल रहा है, राइट, दिस इज द थिंग। सो दिस रेंजेस फ्रॉम 0.25 रैम टू 3 रैम, राइट। आपने देखा M5 था, 3 रैम था, राइट। तो दिस इज द थिंग। हम लोग यहाँ पर वापस आ जाते हैं जरा, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ MT, राइट, मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था, MT3 अगर करता हूँ, MT-3, तो इट विल जस्ट गिव द मार्जिन ऑन टॉप, राइट, मार्जिन फॉर द टॉप, ठीक है। वैसे अगर MB करता हूं तो आई विल गेट द मार्जिन फॉर बॉटम। अब यहाँ पर बॉटम में कुछ है नहीं इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा, राइट, सिंपल सी बात है, बट वो मार्जिन लग चुकी है वहां पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर उतना देख सकते हो मार्जिन वगैरह लग चुकी है, ठीक है, हम लोग जाकर के देखेंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको जरा मैं कर देता हूँ छोटा, इसको यहाँ पे और छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे आके देखेंगे तो ये देखो मार्जिन लग चुकी है, राइट। ये नीचे का देखो, नीचे का जो पोर्शन है, इट्स द मार्जिन, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर ये चीजें होती है, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। एंड इवन अगर आप लोग करते हो MS, ठीक है, MS3 करते हो तो मार्जिन स्टार्ट से लग जाती है, राइट, इट्स दैट सिंपल। आप लोग ये चीजों को बड़े आसानी से कर सकते हो। इफ आई डू MS-5 तो ये 5 वाली जो भी मार्जिन होती है वो लगा देगा, राइट, इट्स 3 रैम, वी ऑल नो नाउ, राइट, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर ये चीजें होती है, आप लोग बड़े आसानी से मार्जिन को लगा सकते हो, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जरा इसको हटा देते हैं, ठीक है, मैं करूंगा MX, ठीक है, MX मतलब क्या, मार्जिन ऑन दी X एक्सिस, राइट। सो द थिंग इज इफ आई डू MX-5 वी कैन डू M1 M2 M3 M4 M5, राइट, हम लोग ये कर सकते हैं। इनफैक्ट आई कैन डू 0, ठीक है, M-0 कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारी वापस वही जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें होती है। एंड अगर मैं करता हूँ M1 तो यहाँ पर हर जगह से एक एक साइज की वो मार्जिन ले लेगा, राइट। अगर हम लोग M0 करते हैं तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, लेट्स इंस्पेक्ट दिस थिंग। और अगर मैं करता हूँ M0 तो उसके बाद में मुझे जो वैल्यू देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, ये हम लोग देखते हैं। देखो मार्जिन 0 हो गया है, राइट। M0 डज मीन मार्जिन 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ है, ओके। और जैसे जैसे हम लोग 1 to 5 जाते जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 जाते जाते हैं तो वो 3 रैम तक बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो वैसे ही हम लोग पैडिंग के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर MT देख चुके हैं, MX देख चुके हैं, MB देख चुके हैं, राइट। ME भी होता है फॉर M एंड, राइट, मतलब मार्जिन एंड होता है, ओके। हम लोग यहाँ पर 5 कर देते हैं। अब वैसे इसके एंड में कुछ है नहीं इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ तो देखो क्या चीज़ होती है, राइट। अभी देखो अगर मैं ME5 हटा देता हूँ ना, ME5 हटा देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, ये देखो ये यहाँ पर है, बट जैसे ही मैंने ME5 डाल दिया वो उधर से दूर चला गया, राइट। दिस इज द थिंग एंड दिस इज वेरी बेसिक वन, राइट, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है ये। तो इसको मैं ज़रा फिर से कमेंट कर देता हूँ, उसी के लिए बेसिकली मैंने बनाया हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि पैडिंग क्या होता है, राइट। बेसिकली मैं एक मार्जिन डाल ही देता हूँ, ठीक है, M5 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग कुछ चीज़ें समझ लो क्या क्या चीज़ें होती है। देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। M मार्जिन के लिए होता है, P पैडिंग के लिए होता है, ये हम लोग जानते हैं, राइट।
उसके भी तुरंत बाद हम लोग जब एम लिखते हैं या पी लिखते हैं उसके तुरंत बाद हमें देनी पड़ती है साइड या डायरेक्शन, जो भी बोल दो, राइट। सिंपल है, अगर हम लोग नहीं देते हैं तो भी चलता है, राइट, वो चारों साइड लगा देता है वो चीज़। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइड कौन सी दे सकते हैं वो देखें तो हम टॉप दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, स्टार्ट दे सकते हैं, एंड दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं। आप लोग एक और चीज़ देखोगे यहाँ पर जो कि है MX ऑटो, बट ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। उसके लिए इसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, राइट। और हम लोगों को उसकी विड्थ भी जरा सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग विड्थ भी सेट कर देते हैं। लेट्स डू दिस। स्टाइल करूंगा मैं, ठीक है, स्टाइल करूंगा एंड देन उसके बाद में मैं कर दूंगा विड्थ, ठीक है। विड्थ को कर देंगे हम लोग 100 पिक्सल, जो भी है, ठीक है। और ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है। तो ये देखा आपने कितना आसान है हॉरिजॉन्टली किसी चीज को सेंटर करना। बस MX ऑटो कर दो, मतलब इधर से भी इक्वल मार्जिन, इधर से भी इक्वल मार्जिन, राइट, दैट्स इट। तो ये चीज होती है यहाँ पर, काफी आसान सी चीज होती है, आप लोग इसे बड़े आसान तरीके से समझ सकते हो, राइट। तो ये बस आपको बताना था कि हॉरिजॉन्टली आप लोग सेंटर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। तो हम लोगों ने जो जो वैल्यूज देखी है ना, मैं यहाँ पर जस्ट उनको लिस्ट कर देता हूँ, ओके। आई जस्ट लिस्ट सम ऑफ द वैल्यूज हियर, राइट। सबसे पहले M इज फॉर मार्जिन, राइट, मार्जिन, राइट। और P इज फॉर पैडिंग, ओके, P इज फॉर पैडिंग। इतना क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। और हम लोग कैसे देने वाले, देखो हम लोग देने वाले प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को लिखना पड़ेगा तुरंत बाद, राइट, तुरंत बाद लिखना पड़ेगा साइड। मैंने डाइस लिख दिया, साइड लिखना था मुझे, राइट। उसके बाद में आप लोग डैश दोगे, ओके। कन्वीनियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जरा ब्रैकेट में रख देता हूँ। प्रॉपर्टी के बाद में आप तुरंत साइड दोगे, उसके बाद में आप लोग साइज दोगे, राइट, दिस इज द थिंग। तो हम जरा इसके भी बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल चीजें यहाँ पर होने वाली है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं दे सकता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी है, ऊपर लिख दिया मैंने, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज, राइट। और ना इसको जरा ऊपर लेके आता हूँ, इसको जरा ऊपर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और हम लोग प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी, ठीक है। मैं जरा इसको कर देता हूँ इंडेंट थोड़ा बहुत, राइट, ये कर दिया इंडेंट, ओके। अब जरा देखते हैं हमारे पास साइड्स कौन सी है, ठीक है। तो साइड्स में हमें यहाँ पर मिल रहा है सबसे पहले टॉप, ठीक है। तो T फॉर टिप टॉप, ओके, ये T है हमारा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टॉप, ओके। और हमारे पास दूसरा है S आ रहा है, ठीक है, S है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट का मतलब है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट समझ लो, ओके। उसके बाद में E ले लेते हैं, E फॉर एंड, ठीक है। एंड का मतलब आप लोग क्या समझ लो, एंड का मतलब आप लोग समझ लो राइट, ठीक है, राइट। उसके बाद में आता है B, ठीक है, B इज फॉर बॉटम, ओके, सिंपल सी बात है। और आप लोग रख सकते हो X इज फॉर X एक्सिस, ठीक है, X एक्सिस, एंड Y इज फॉर Y एक्सिस, ठीक है। ये चीजें होती है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, ओके। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक साइड वो भी होती है ब्लैंक वाली, राइट। जब आप कोई भी साइड नहीं देते हो, राइट, तब आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि चारों दिशाओं में मार्जिन या पैडिंग जो भी है लग जाएगा, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग जरा इन सारों को दे देते हैं इंडेंट, ओके। एंड मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर मैं साइज लिखूंगा अभी, ओके। वी गॉट टू राइट सम साइजेस हियर, ठीक है। इंडेंट दे दिया, 0 एक साइज है, 1 एक साइज है, 2 3 4 5, राइट, 2 3 4 5, ठीक है, 4 और 5। और एक होता है ऑटो, ठीक है, ऑटो होता है। अब यहाँ पे 0 अगर आप दोगे तो वो देखो प्रोपोर्शन में साइज आने वाली है, ठीक है। 0 आप दोगे तो सीधा मार्जिन या पैडिंग जो भी है 0 हो जाएगा। 1 दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो साइज होनी है वो हो जाएगी, राइट। आई हैव टोल्ड यू दैट द साइज रेंजेस फ्रॉम 0.25 रैम टू 3 रैम, राइट। तो आपको ये जो साइज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस रेंज में, दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर हम लोग देखो साइजेस के बारे में बात कर चुके हैं, साइड्स के बारे में बात कर चुके हैं और प्रॉपर्टीज को भी देख चुके हैं, राइट। बट नाउ द थिंग इज कि हम लोग फटाफट एक ओवरलुक कर लेते हैं पैडिंग पे, ओके। अब यहाँ पर एक चीज जान लेने की जरूरत है, अगर मार्जिन समझ चुके हो अच्छे से, पैडिंग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी साइड देना है और डैश करके साइज देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं डाल दूंगा सबसे पहले P5, ठीक है। ये देखो आप लोग यहाँ पर पैडिंग आ चुकी है, ओके, दिस इज द थिंग, ठीक है। पैडिंग का मतलब क्या होता है, देखो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में की स्पेस, ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बाहर, बॉर्डर के बाहर की स्पेस, दैट्स मार्जिन, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये MX ऑटो हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। ये MX ऑटो हटा दिया, यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ मैं विड्थ भी हटा देता हूँ, ओके। ये विड्थ जो हमने दी थी वो भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारा कंटेंट है ना, ये कंटेंट, इसके आजू बाजू अभी स्पेस तैयार हो गई है,
ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, P-5 को हटा देता हूँ तो देखो कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका डिस्प्ले भी हम लोग इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं वापस से, ओके। अब डाल देता हूँ मैं P-5, अब देखो ये कैसा दिखता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंटेंट के आजू बाजू स्पेस आ गई है बॉर्डर के अंदर, दैट्स व्हाट पैडिंग इज। अगेन आप लोग यहाँ पर भी साइड रख सकते हो, ठीक है, PT, PB, PS, PE। अगर मैं PT रखता हूं तो टॉप से पैडिंग आता है, राइट, जस्ट फ्रॉम द टॉप। अगर मैं PB रखता हूं तो बस बॉटम से पैडिंग आता है, राइट। अगर मैं PS रखता हूं तो बस स्टार्ट से पैडिंग आता है, और अगर मैं PE रखता हूं तो बस एंड में पैडिंग आता है, राइट। इट्स दैट सिंपल। अगर आप लोग रखते हो PX, ठीक है, मैं PX रखता हूं यहां पे, और जैसे मैंने किया तो X एक्सिस पर पैडिंग आ गया, राइट, मतलब दोनों तरफ, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी, राइट। बट इफ आई राइट Y तो मुझे यहाँ पर Y एक्सिस पर पैडिंग देखने को मिल जाएगा, मतलब टॉप में भी और बॉटम में भी, राइट। इट्स दैट सिंपल। आप लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से इस चीज को कर सकते हो, राइट। इतना आसान है पैडिंग। तो ये होती है पैडिंग, इतनी सिंपल होती है पैडिंग, राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिन को समझ लिया, पैडिंग्स को भी समझ लिया, राइट। एंड इफ यू एवर वांट टू यूज गैप यू वुड यूज इट व्हेन यू विल यूज द ग्रिड लेआउट, राइट। जब भी आप लोग ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने कोई ग्रिड फिलहाल तक बनाई नहीं है, सो द थिंग इज हम लोग बना ही लेते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पर करता हूँ डिव, ठीक है, डिव, इसका डिस्प्ले रखूंगा ग्रिड, क्योंकि ये ग्रिड बन जाएगा, राइट। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट अ ग्रिड डिस्प्ले इज, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा CSS में और देखना पड़ेगा कि ग्रिड डिस्प्ले क्या होता है, राइट, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि इट इज सम अनदर टॉपिक, राइट। बट उससे भी पहले मैं क्या करूंगा, जरा इसको कर देता हूँ कमेंट, ओके, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना एक चाइल्ड बनाऊंगा, ठीक है, नहीं तो काम करता हूँ, चलो इसको कमेंट क्यों करना, इसको हम लोग जरा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स गेट इट इनसाइड, ओके, इसके अंदर ले लूंगा मैं, ताकि ये भी एक ग्रिड का आइटम बन जाए। ये ले लिया हमने, ठीक है, कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, एक और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन चुके हैं हमारे ग्रिड के आइटम्स। अब मान लो कि अगर मैं इन तीनों आइटम्स के बीच में गैप चाहता हूं, तो मैं गैप यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं GAP-1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने किया GAP-3 तो ये देखो तीनों के बीच में गैप आ गया, राइट। मैंने किया GAP-5, वो गैप और भी ज्यादा बड़ा हो गया। मैंने किया GAP-1 तो यहाँ पे माइनर गैप आ गया, राइट। This is the thing. That's how you use the gap utility class, right? You would use it with grid, right? With grid layout when you are using the grid layout, right? So ये होता है हमारा gap utility. ये भी हम लोगों ने देख लिया, right? यहाँ भी आप लोगों को वो वैल्यूज देखने को मिल जाएगी 1 2 3 4 5, सिंपल है, 0 भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो नो गैप हियर, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर आकर के 1 रख दिया तो ये जो गैप है ये माइनर हो गया, राइट। इनफैक्ट यू कैन कीप अ 0 हियर, ठीक है, 0 रख दिया। मैंने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। अभी देखो इंस्पेक्ट करने के बाद में क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ होगे तो आप लोग देखोगे कि डिस्प्ले ग्रिड हो चुका है एंड उसका जो गैप है वो 0 है, राइट, सिंपल है। बट द मोमेंट इफ यू राइट हियर गैप, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5, ठीक है, gap-5 लिख दिया और फिर से इंस्पेक्ट किया। अब इंस्पेक्ट करने के बाद में मुझे पता चलता है द गैप इज 3 रैम, राइट, ये बढ़ गया था, ठीक है, 3 रैम, ओके। नाउ द गैप इज 3 रैम। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था द वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0.25 रैम टू 3 रैम, राइट, एनीवेयर इन बिटवीन दिस। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर 3 करना है एंड उसके बाद में जाना है इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 रैम का मुझे वैल्यू मिल जाएगा, राइट, वेरी सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर ये थी हमारी स्पेसिंग से रिलेटेड यूटिलिटी क्लासेस जो हम लोगों ने काफी अच्छे से देख लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कुछ चीजों को खुद ट्राई करो ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियरली वो समझ में आ जाए। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूटिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं।